हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज शिव मिश्रा। यू आर वेलकम बैक टू द लर्न बुक। भारतीय संविधान के इस वीडियो में हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का ये भाग 2 है। इसका भाग 1 हमने पहले ही रिकॉर्ड किया है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आइए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो अगर आपने पिछला अंक देखा होगा भाग 1 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का, तो आपको पता होगा इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि जो कल्याणकारी राज्य है ये प्रस्तावना में भी उल्लिखित है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भी उल्लिखित है तथा इस प्रश्न का 2 विकल्प सही है, सी और डी। अगला प्रश्न है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, ए और सी दोनों में। तो देखिए, जो ऊपर वाला प्रश्न है सेम इसी तरह का प्रश्न नीचे वाला भी है। तो कल्याणकारी राज्य का विचार प्रस्तावना में भी, संविधान की प्रस्तावना में भी पाया जाता है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी पाया जाता है। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी विकल्प, ए और सी दोनों। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आइए थोड़ा इस पर डिस्कस करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सहज अध्ययन के लिए इन्हें समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, मानवाधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण आदि भागों में विभाजित किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति सकारात्मक है तथा गैर न्यायोचित है, यानी कि न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं करवाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई है। तो इस प्रश्न का डी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आयरलैंड या जापान। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वाद्य योग्य नहीं, मौलिक अधिकार या कोई नहीं। तो नीति निर्देशक सिद्धांत वाद्य योग्य नहीं है। अनुच्छेद 37 के अनुसार नीति निर्देशक सिद्धांत वाद्य योग्य नहीं है, अर्थात न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 37 बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें यह अनुच्छेद याद होना चाहिए कि इस अनुच्छेद में क्या है। तो इस अनुच्छेद के अनुसार जो नीति निर्देशक सिद्धांत वे वाद योग्य नहीं है। तो गाइज, इस वीडियो में बस मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के ही भाग 3 पर चर्चा करेंगे। थैंक यू गाइज।